नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पढ़ाई। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी का। कह रहा है कि बताइए ए बी के बीच की दूरी क्या होगी। कह रहा है बताइए ए बी की लंबाई क्या होगी यदि ए के निर्देशांक, कह रहा है यदि ए का निर्देशांक 5,3 और बी का जो निर्देशांक है 9,4 है। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है और उस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए ए बी की लंबाई क्या होगी। ए बी की लंबाई क्या होगी, मतलब ए बी जो निर्देशांक बिंदु है उनके बीच की दूरी क्या होगी। कह रहा है कि जहां पर ए का जो निर्देशांक है, कह रहा है कि जहां पर कह रहा है कह रहा है कि जहां पर ए का जो निर्देशांक है वो 5,3 है, और कह रहा है जहां पर बी का जो निर्देशांक है, कह रहा है कि जहां पर बी का जो निर्देशांक है वो 9,4। ये जो क्वेश्चन कह रहा है हो गया। हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है, दो बिंदु ए और बी को देखिए दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि यदि एक बिंदु हमारा ए है और एक बिंदु बी है और उसके निर्देशांक क्रमशः x1 x2 और x1 y1 और x2 y2 है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों बिंदु ए बी के बीच की जो दूरी होगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं, पसंद होगी। अगर दोस्तों हमें यहाँ पर ए बी के बीच की दूरी, ए बी जो बिंदु है, अगर उनके बीच की दूरी निकालनी है तो यहाँ पर हमें इन सभी की वैल्यू रखनी पड़ेगी। हाँ तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर x1 x2 y1 y2 की वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें ए बी जो बिंदु है उनके बीच की दूरी निकाला जा सके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए x2 की वैल्यू क्या है। दोस्तों आप चाहे जिसे x1 मान सकते हैं, चाहे जिसे x2 मान सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, x2 की वैल्यू क्या कहोगे, 9 है, तो मैंने यहाँ पर 9 लिख दिया, अंडर रूट का साइन लगाया है, कहोगे ठीक है, अंडर रूट का साइन लगा दिया। दोस्तों 9 लिखा और x1 की वैल्यू क्या कहोगे, 5 है। 9 में से 5 दोस्तों अगर घटाता हूँ तो क्या कहोगे, 9 में से 5 अगर घटाते हो तो 4 आएगा, और 4 का मैं अगर वर्गमूल स्क्वायर करता हूँ तो आएगा 16। मतलब अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो क्या आएगा, 16, प्लस का साइन लगा दिया। इसी प्रकार दोस्तों y2 क्या कहोगे, 4 है, y1 क्या कहोगे, 3 है, तो दोनों को घटाया आपस में तो आया 1, और 1 का मैंने स्क्वायर कर दिया तो आया 1 निकल कर। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो सोल्व करने पर क्या आ रहा है, कहोगे 17 आ रहा है, अंडर रूट 17 आ रहा है। मतलब ए बी के बीच की जो दूरी है, अंडर रूट 17 है। हाँ अंडर रूट 17 है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी होगा नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। लेकिन दोस्तों आपको ऐसे नहीं करना था, आपको तो और तेजी से करना था इस क्वेश्चन में। लेकिन दोस्तों आपको इस प्रकार नहीं करना था, ये सब सूत्र लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको तो तेजी से करना था। दोस्तों आपको मैंने बताया था कि अगर आपको तेजी से निकालना है तो आप कुछ मत करिए, एक्स वाले टर्म के बीच का अंतर लीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार मैंने कहा था कि y वाले जो टर्म है उनके बीच का अंतर लीजिए और स्क्वायर कर दीजिए। जो स्क्वायर आया है, दोनों का जोड़ने आया है, उनको जोड़ लीजिए और वर्गमूल निकाल दीजिए और आपके ए बी के बीच की दूरी आ जाएगी। यही तो बताया था। हाँ दोस्तों, ये भी एक्स वाला टर्म है, ये भी एक्स वाला टर्म है, मैंने इनके बीच का अंतर लिया, आया 4, और 4 का मैंने स्क्वायर किया तो आया 16। ठीक है, इसी प्रकार तो ये y वाला टर्म है, ये भी y वाला टर्म है, दोनों के बीच का अंतर लिया, अंतर आया 1, और 1 का मैंने स्क्वायर किया तो आया 1, और दोनों को मैंने जोड़ दिया तो आया 17, और 17 का मैंने वर्गमूल निकाल दिया तो आया अंडर रूट 17। इस प्रकार तो ये जो अंडर रूट 17 आया ये कुछ और नहीं है, ए बी के बीच की दूरी है। क्या है, ए बी के बीच की दूरी है, जो ए बी बिंदु थी या ए बी जो लेंथ थी उसकी लंबाई है, ए बी की जो लेंथ थी उसकी लंबाई है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था, इस क्वेश्चन में हमसे कहा था कि बताइए ए बी की लंबाई क्या होगी, तो हम कह सकते हैं कि ए बी की जो लंबाई होगी वास्तव में अंडर रूट 17 होगी। क्या होगी, अंडर रूट 17 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है, आपने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम कुछ और नया सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपके सामने एक कॉन्सेप्ट लिखा गया, आप उस कॉन्सेप्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट में लिखा गया है, यदि किसी बिंदु ए के निर्देशांक x, y है, तो इस बिंदु का मूल बिंदु से जो दूरी होगी अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगी। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट हमारा कह रहा है कि यदि कोई बिंदु ए है, जिसके निर्देशांक x, y है,
एक्स कोमा वाई है, तो ऐसी स्थिति में इस बिंदु का मूल बिंदु से जो दूरी होगी, मूल बिंदु से जो दूरी होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है। मतलब मूल बिंदु से जो दूरी होगी, इस बिंदु की मूल बिंदु से जो दूरी होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगी। यही हमसे दोस्तों ये कॉन्सेप्ट कहना चाह रहे हैं, आखिर ये कैसे हो रहा है, आखिर ये चीज कैसे हो रहा है, आइए हम इस चीज की जांच पड़ताल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं है। इसके लिए दोस्तों मैंने क्या किया, आपके सामने एक कार्तीय तल बना लिया। इसके लिए दोस्तों मैंने क्या किया, आपके सामने एक कार्तीय तल बना लिया। ठीक है, इसके लिए दोस्तों मैंने क्या किया, आपके सामने एक कार्तीय तल बना लिया। दोस्तों आपको चित्र कैसे पता है कि ये वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा, इसे वाई अक्ष कहते हैं, इसे हम कहते हैं एक्स अक्ष। ये वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया। दोस्तों ये जहां पर दोनों रेखाएं काट रही हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर काट रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। दोस्तों मूल बिंदु को हम ओ से दर्शाते हैं, ठीक है। दोस्तों ये जो मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक क्या होता है, तो देखिए इसका निर्देशांक जो होता है 0,0 होता है, 0,0 होता है। दोस्तों आपको चित्र किस पता है कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो वास्तव में क्या होता है, 0,0 होता है। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों इस मूल बिंदु से कुछ दूरी पर एक बिंदु ए है जिसके निर्देशांक x, y है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों इस मूल बिंदु से कुछ दूरी पर एक बिंदु ए है जिसके निर्देशांक x, y है। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है, कोई नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक निर्देशांक, अगर मैं दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मूल बिंदु की जो निर्देशांक है वो क्या है, 0,0 है, और जो बिंदु है जो बिंदु ए है उसके निर्देशांक क्या है, x, y है। हाँ, ठीक है। दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 है और ए बिंदु के निर्देशांक x, y है, तो ऐसी स्थिति में मूल बिंदु और बिंदु ए के बीच की दूरी क्या होगी। ऐसी स्थिति में ए बिंदु की मूल बिंदु से दूरी या मूल बिंदु की ए बिंदु से दूरी क्या होगी। ऐसी स्थिति में दोस्तों आप मुझे बताइए, ए बिंदु की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। और देखिए अगर एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, तो ऐसी स्थिति में उनके बीच की जो दूरी होती है, तो देखिए अगर एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है और उनके निर्देशांक x1, y1 और x2, y2 है, तो ऐसी स्थिति में उनके बीच की जो दूरी होती है, उनके बीच की जो दूरी होती है अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर के बराबर होती है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ये दोस्तों आपको पता है, दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि यदि दो बिंदु ए बी है और उनके निर्देशांक क्रमशः x1 y1 और x2 y2 है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी वो वास्तव में अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर के बराबर होगी। अगर दोस्तों हमें बिंदु ए और बिंदु ओ के बीच की दूरी निकालनी है, तो हमें ऐसी स्थिति में इनके निर्देशांक क्रमशः यहाँ पर रखना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने यहाँ पर इनके निर्देशांक की वैल्यू रखनी। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए हम ए और ओ बिंदु के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। हाँ, ठीक है, हम दोस्तों यहाँ पर ए और ओ बिंदु के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। किसकी निकाल रहे हैं, ए और ओ के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अंडर रूट का मैंने साइन लगा दिया। दोस्तों x2 क्या है, कहोगे देखिए आप इसे x1 मान लीजिए या x1 इसे मान लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मान लीजिए दोस्तों x1 क्या है, 0 है। ठीक है, तो x2 क्या है, कहोगे x है, तो यहाँ पर मैंने x रख दिया। x1 क्या है, कहोगे 0 है, और x2 में से अगर मैं दोस्तों x2 क्या है, कहोगे x है। ठीक है, अगर दोस्तों x2 में से मैं 0 घटाता हूँ, x1 की वैल्यू क्या है, 0 है, अगर दोस्तों x2 में से मैं 0 घटाता हूँ तो क्या कहोगे, x ही आएगा। उसके बाद दोस्तों x2 एक मिनट रुकिए, x2 लिख दिया, उसके बाद x1 क्या है, कहोगे 0 है, और उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों y2 क्या है, कहोगे देखिए y2 देखा है तो y है, और y1 क्या है, कहोगे 0 है, तो मैंने 0 यहाँ पर रख दिया, उसका होल स्क्वायर कर दिया।
आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इसका तो कोई लेना देना नहीं है, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकल कर आ रहा है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या आ रही है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकल कर आ रहा है। हाँ, यहीं से दोस्तों दोस्तों यहीं से एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, यहीं से दोस्तों एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि यदि यदि एक बिंदु हमारा ए है और उसके निर्देशांक x, y है, तो ऐसे उस बिंदु की मूल बिंदु से जो दूरी होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। यहीं से दोस्तों हमारा एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि यदि एक बिंदु हमारा ए है और उसके निर्देशांक क्रमशः x, y है, तो ऐसे में उस बिंदु की मूल बिंदु से जो दूरी होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब आगे दोस्तों हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे हमारे अंदर और क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, हमारे अंदर और क्लियरिटी आ जाए। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, जो बिंदु दिया जाएगा दोस्तों, जो बिंदु देकर दोस्तों जो बिंदु दिया जाएगा, अगर उस बिंदु की आपसे उस बिंदु से मूल बिंदु के बीच की दोस्तों जो बिंदु आपको दिया जाएगा, जो बिंदु आपको दिया जाएगा, अगर उस बिंदु की आप मूल बिंदु से दूरी निकालना चाह रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना है। जो बिंदु दिया गया है उसके निर्देशांक के स्क्वायर का जोड़ का वर्गमूल निकाल दीजिए। इसका निर्देशांक क्या था, x, y था, तो मैंने इसका स्क्वायर किया, इसके निर्देशांक का स्क्वायर किया, तो x स्क्वायर और y स्क्वायर आया, दोनों का जोड़ कर दिया, उसका वर्गमूल निकाल दिया। तो वर्गमूल निकालने के बाद जो आया है वो वही हमारा क्या है, मूल बिंदु से दूरी है, उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी है। ठीक है, तो ऐसे करके आप तेजी से निकाल भी सकते हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम क्वेश्चन कर लेते हैं, दोनों तरीके से करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला लगा के भी करेंगे, वैसे कह रहा है कि एक निर्देशांक बिंदु P, कह रहा है एक निर्देशांक बिंदु P, कह रहा है एक निर्देशांक, एक मिनट रुकिए मैं निर्देशांक बता देता हूँ। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। कह रहा है कि एक बिंदु P, कह रहा है एक बिंदु P जिसके निर्देशांक दोस्तों -3, -6 दिया है। कह रहा है कि एक बिंदु P जिसके निर्देशांक -3, -6 है, कह रहा है का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करिए, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करिए। हाँ, ठीक है दोस्तों, अभी को मैंने बताया दोस्तों, अभी को आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि यदि कोई बिंदु ए है तो उस बिंदु की मूल बिंदु से जो दूरी होगी, दोस्तों अभी को आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि यदि कोई बिंदु हमारा ए है तो उस बिंदु की मूल बिंदु से जो दूरी होगी, दोस्तों अभी को आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि यदि कोई बिंदु ए है और उसके निर्देशांक क्रमशः x और y है, तो ऐसी स्थिति में उस बिंदु की मूल बिंदु से जो दूरी होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगी। हाँ, ये तो आपने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट हो गया। हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमसे कह रहा है कि एक बिंदु P है, कह रहा है कि एक बिंदु P है और उसके निर्देशांक -3, -6, कह रहा है कि एक बिंदु जो है P है और उसके निर्देशांक जो है -3, -6, कह रहा है कि ये जो निर्देशांक कह रहा है कि इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी बताइए। ठीक है, अगर दोस्तों हमें दूरी निकालना है, मूल बिंदु से दूरी निकालना है, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से बताया है कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की मूल बिंदु से जो दूरी का फॉर्मूला होता है वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। हाँ, इस दोस्तों मुझे मूल बिंदु से दूरी अगर पता करना है तो यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट करना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने पुट कर दिया दोस्तों, अंडर रूट का साइन लगा दिया। x की वैल्यू क्या होगा, 3 है, 3 का मैंने स्क्वायर किया तो आया 9। हाँ, x की वैल्यू क्या है, -3 है और -3 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 9 आया, प्लस का साइन लगाया। y की वैल्यू क्या होगा, देखिए y की वैल्यू -6 है और -6 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो आएगा 36। कोई दिक्कत नहीं परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं है। दोस्तों दोनों को जोड़ता हूँ तो क्या हो गया, अंडर रूट 45। और अंडर रूट 45 का अगर मैं वर्गमूल निकालता हूँ तो क्या हो गया, देखिए 3 अंडर रूट 5 मतलब हो गया, मतलब जो हमारा बिंदु P दिया गया है उसकी मूल बिंदु से जो दूरी होगी 3 अंडर रूट 5 होगी, 3 अंडर रूट 5। ठीक है, 3 अंडर रूट 5 होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला आप क्यों लगाने जा रहे हो, आप यहीं पर कर लीजिए, कैसे, आइए हमें समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों हमसे कह रहा था कि एक बिंदु P है, दोस्तों हमसे कह रहा था कि एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक -3, -6, कह रहा है कि इस बिंदु का मूल बिंदु से दूरी बताइए। हाँ, अगर दोस्तों आपको मूल बिंदु से दूरी निकालनी है, अगर दोस्तों आपको इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी निकालनी है, आप कुछ मत करिए, आप इसका स्क्वायर करिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, जोड़ने पर जो आएगा उनको जोड़ दीजिए, उससे वर्गमूल निकाल दीजिए, जो वर्गमूल निकल कर आएगा वही इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी होगी। तो इसका स्क्वायर करने पर क्या आएगा, 9 आएगा, इसका स्क्वायर करने पर क्या आएगा, 36 आएगा। दोनों को मैंने जोड़ दिया।
जोड़ने पर क्या आया कहोगे 45 आया। 45 का मैंने वर्गमूल निकाल दिया, 45 का मैंने वर्गमूल निकाल दिया। अगर 45 का वर्गमूल निकालता हूँ तो क्या कहोगे 3/5 आएगा। तो दोस्तों ये जो निकल कर आया है कुछ और नहीं है, ये जो निकल कर आया है कुछ और नहीं है, कुछ और नहीं है, ये पी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी निकल कर आ रही है, ये पी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी निकल कर आ रही है। दोस्तों ये जो निकल कर आया कुछ और नहीं है, पी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी बिंदु P, कह रहा है किसी बिंदु P जिसके निर्देशांक x,4 है, कह रहा है जिसकी मूल बिंदु से दूरी जो है 5 है, कह रहा है कि बताइए x की वैल्यू क्या है। दोस्तों एक बिंदु है P जिसके निर्देशांक x,4 है और इस P बिंदु की मूल बिंदु से जो दूरी दिया है वो 5 दिया है, कह रहा है कि बताइए x की वैल्यू क्या है। हाँ हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी बिंदु का मूल बिंदु से जो दूरी होता है वो अंडर रूट, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी बिंदु का मूल बिंदु से जो दूरी होता है, मूल बिंदु से जो दूरी होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होता है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि यदि कोई बिंदु हमारा P दिया गया है और उसके निर्देशांक x, y है तो ऐसी स्थिति में उस P बिंदु का मूल बिंदु से जो दूरी होगी वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगी। हाँ ठीक है दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो P बिंदु की जो निर्देशांक है वो x,4 है, तो अगर x,4 है जहां पर x की वैल्यू क्या है x है। हाँ x की वैल्यू क्या दी है, x दिया है, x की वैल्यू x की वैल्यू क्या है, कहोगे x की वैल्यू देखा जाए तो x दिया है, मैंने ठीक है x स्क्वायर है। y की वैल्यू क्या दिया, कहोगे y की वैल्यू देखा जाए तो 4 दिया है, 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो जो P बिंदु है उसकी मूल बिंदु से जो दूरी होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 होगी। हाँ लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि जो P बिंदु है उसकी मूल बिंदु से जो दूरी है वो 5 है, मतलब ये बराबर है 5 के, कहोगे हाँ ये बराबर है 5। दोस्तों अंडर रूट हटाऊंगा तो इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ेगा, कहोगे हाँ। इस प्रकार दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 16 बराबर 25 प्राप्त होगा। दोस्तों 16 इधर गया तो 25 माइनस 16 हुआ और 25 माइनस 16 का मतलब होता है 9 और मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो वर्गमूल चलेगा 9 के ऊपर, तो इस प्रकार x बराबर क्या आएगा, 3 आएगा, प्लस माइनस के 3 आएगा, लेकिन हम यहाँ पर प्लस माइनस 3 आएगा। हाँ क्या आएगा, प्लस माइनस 3 आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई, 3 निकल कर, माइनस 3 भी हो सकती है प्लस भी 3 हो सकती है। दोस्तों हमसे कह रहा था कि बताइए x की वैल्यू क्या होगी, तो हम कह सकते हैं कि भैया x की वैल्यू जो होगी वो कुछ और नहीं 3 हो सकती है। ऑप्शन में 3 दिया है तो हम कह सकते हैं ये 3। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आप फॉर्मूले का प्रयोग कर रहे हैं तो फॉर्मूले का मत करिए, आप डायरेक्ट करिए। कैसे, आगे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें एक P बिंदु दिया है, और उसके निर्देशांक x,4 दिया है, यही तो दिया है, कहोगे हाँ। दोस्तों कह रहा है कि ये जो P बिंदु है, कह रहा है ये जो P बिंदु है इस कह रहा है एक बिंदु P है, और दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक x,4 है, कह रहा है ये जो P बिंदु है इसकी मूल बिंदु से जो दूरी है वो 5 है। दोस्तों आप मुझे बताइए ये जो P बिंदु है इसके निर्देशांक x,4 दिया है, कहोगे हाँ। तब मुझे बताइए इस P बिंदु का मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, कहोगे देखिए अगर आप इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर जोड़ देते हो और उसका वर्गमूल निकाल देते हो तो इस बिंदु का मूल बिंदु से दूरी निकल जाएगी। मैंने कहा ठीक है, तो इसका स्क्वायर मैंने किया तो आया x स्क्वायर और इसका स्क्वायर किया तो आया 16 और इन दोनों के सम को मैंने सम करके इन दोनों का वर्गमूल निकाल दिया, तो ये वर्गमूल जो निकल कर आया कुछ और नहीं है, इस P बिंदु का मूल बिंदु से दूरी है। लेकिन दोस्तों P बिंदु का मूल बिंदु से दूरी कितना दिया है, कहोगे 5 दिया है, मतलब ये बराबर है 5 के, कहोगे कोई दिक्कत नहीं, परेशानी हो गई। दोस्तों अगर मैं वर्गमूल हटाता हूँ तो इधर क्या चढ़ेगा, कहोगे स्क्वायर चढ़ेगा। ठीक है, तो स्क्वायर चढ़ेगा तो इधर हो जाएगा 25, कहोगे हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 16 बराबर 25। 16 दोस्तों उधर जाएगा तो 9 आएगा, कहोगे हाँ, तो x बराबर दोस्तों देखा जाए तो 3 आएगा। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो होगी 3 होगी। हमसे कह रहा था कि बताइए x की वैल्यू क्या होगी, तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू 3 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम कुछ और कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपके सामने एक कॉन्सेप्ट लिखा गया है, आप उस कॉन्सेप्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट में कह रहा है कि यदि दो बिंदु ए बी जिसके निर्देशांक क्रमशः x1 y1 और x2 y2 है, y2 को एक तीसरा बिंदु P m अनुपाते n के रूप में अंतः विभाजित करता है, तो P बिंदु के निर्देशांक m x2 प्लस n x1 अपॉन m1 प्लस m प्लस n
कोमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n होगा। हाँ, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये आखिर क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है दोस्तों मान लीजिए एक रेखा है, मान लीजिए दोस्तों एक रेखा है, मान लीजिए दोस्तों ये एक रेखा है। आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए दोस्तों ये एक सीधी रेखा है दोस्तों। यहाँ पर ये बिंदु है, इसका नाम ए है और इसका बिंदु बी है। मान लीजिए दोस्तों ये एक रेखा है और इस सिरे का नाम ए है और इस सिरे का नाम बी है। दोस्तों ये जो बिंदु है, मान लीजिए इसका निर्देशांक जो है, मान लीजिए दोस्तों ये जो बिंदु है दोस्तों, मान लीजिए इसका निर्देशांक जो है x1 y1 है। इसी प्रकार दोस्तों बी जो बिंदु है, मान लीजिए इसका निर्देशांक जो है x2 y2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई नहीं। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट में कह रहा है कि यदि दो बिंदु ए और बी हैं और उनके निर्देशांक x1 और y1 और x2 y2 है, कह रहा है कि और इन दोनों बिंदुओं को एक तीसरा बिंदु P, ये एक तीसरा बिंदु P m अनुपाते n के रूप में काट रहा है, m अनुपाते n के रूप में काट रहा है। तो ऐसी स्थिति में m अनुपाते n के रूप में काट रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस P बिंदु के जो निर्देशांक होंगे, ऐसी स्थिति में इस P बिंदु के जो निर्देशांक होंगे mx2, इस P बिंदु के जो निर्देशांक होंगे mx2 my2। इसी प्रकार यहाँ पर भी ऐसे प्लस n x1 प्लस n1 y1 अपॉन यहाँ पर m प्लस n अपॉन m प्लस n के बराबर होगा। ये दोस्तों हमारा कॉन्सेप्ट कह रहा है। दोस्तों यही हमारा कॉन्सेप्ट कह रहा है, दोस्तों हमसे कॉन्सेप्ट में कह रहा है कि यदि दो बिंदु A और B, कह रहा है यदि दो बिंदु A और B जिनके निर्देशांक x1 और y1 और x2 और y2 है, कह रहा है को एक बिंदु जो है m और n अनुपात में, इन दोनों बिंदुओं को एक तीसरा बिंदु P m और n अनुपात में काट रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस P बिंदु के जो निर्देशांक होंगे mx2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n के बराबर होंगे। यही हमारा कॉन्सेप्ट कह रहा है, ठीक है। यही हमसे कॉन्सेप्ट कह रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई नहीं। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कैसे हो रहा है। आइए दोस्तों हम समझने की कोशिश करते हैं ये आखिर कैसे हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों एक बिंदु हमारा ए है जिसके निर्देशांक x1 और y1 और दूसरा जो बिंदु है उसके निर्देशांक x2 y2 है, ठीक है, x2 y2। दोस्तों इन दोनों बिंदुओं को, दोस्तों ये जो दोनों बिंदु है इनको एक तीसरा बिंदु P जो है P काट रहा है, जिसके निर्देशांक दोस्तों मान लीजिए x, y, तो कोई दिक्कत नहीं, पसंद हो जाएगा। दोस्तों एक बिंदु मान लीजिए A है जिसके निर्देशांक x1 y1 है और दूसरा जो बिंदु है x2, उसके निर्देशांक x2 है और y2, ठीक है। दोस्तों ये जो दोनों बिंदु है, मान लीजिए इनको एक बिंदु अंतः विभाजित करता है जिसके निर्देशांक x, y, ठीक है। दोस्तों ये जो निर्देशांक बिंदु है, अगर इन दोनों बिंदुओं को विभाजित कर रहा है अंतः, तो किसी अनुपात में बांट रहा होगा। हाँ, मान लीजिए दोस्तों ये जो बिंदु है इन दोनों बिंदुओं को m अनुपाते n में विभाजित कर रहा है, इसका मतलब दोस्तों ये है, अगर दोस्तों ये जो P बिंदु है इन दोनों बिंदुओं को अंतर विभाजित कर रहा है m अनुपाते n में, तो इसका मतलब ये है कि यदि A से P बिंदु के बीच की दूरी m है तो P से B बिंदु के बीच की दूरी n है। हाँ, मतलब AP और PB, मतलब AP और PB की दूरी का जो अनुपात है m अनुपाते n है। आप मेरी बात से सहमत हो गया? हाँ, आप मेरी बात से सहमत हो गया? हाँ, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं पसंद हो गया, हमें कोई दिक्कत नहीं पसंद नहीं। दोस्तों ए बिंदु देख रहे हैं कब यहाँ, पी बिंदु देख रहे हैं कब यहाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ए बिंदु का निर्देशांक ये है और पी बिंदु के निर्देशांक ये है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर ए बिंदु और पी बिंदु के निर्देशांक के माध्यम से दूरी निकालता हूं तो कुछ दूरी निकल कर आएगी कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों अगर आप पी बिंदु को देख रहे हैं कहोगे हाँ, बी बिंदु को देख रहे हैं कहोगे हाँ, इनके निर्देशांक भी दिए हैं कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इन दोनों के निर्देशांक की मदद से मैं दूरी निकालता हूं तो कुछ दूरी निकल कर आएगी कहोगे हाँ, ठीक है। तो दोस्तों वो जो दूरी निकल कर आएगी m अनुपात n के बराबर होगी। हाँ हाँ दोस्तों एपी के बीच की दूरी जो निकल कर आएगी यहाँ पर रखूंगा और पीबी के बीच की दूरी निकल कर आएगी यहाँ पर रखूंगा, और वो दूरी जो होगी इसके बराबर होगी कहोगे हाँ, इसकी इस अनुपात के बराबर होगी कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं वहां पर सोल्व करता हूँ, अगर दोस्तों मैं आगे जाकर सोल्व करता हूँ तो यहाँ पर मुझे x बराबर सोल्व करने पर दोस्तों मुझे x बराबर mx2 प्लस mx2 सोल्व करने पर दोस्तों मुझे mx2 प्लस nx1 x की वैल्यू दोस्तों सोल्व जब मैं करूंगा तो मुझे x बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n प्राप्त होगा, m प्लस n प्राप्त, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों सोल्व करने पर मुझे y बराबर my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n दोस्तों अगर मैं जाकर सोल्व करता हूं, अगर दोस्तों यहाँ पर मैं एपी के बीच की दूरी निकालता हूं दोनों निर्देशांक के माध्यम से और पीबी के बीच की दूरी निकालता हूं निर्देशांक के माध्यम से तो मुझे x बराबर ये मिलेगा और y बराबर ये मिलेगा, ठीक है। दोस्तों x क्या तक हो गया, पी बिंदु, x और y क्या तक हो गया, x y देखा है तो पी बिंदु के निर्देशांक। हाँ इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो x की वैल्यू क्या है, ये आई है, और y की वैल्यू ये आई है। मतलब पी बिंदु के जो निर्देशांक है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n है और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n है। हाँ यही तो मतलब है कहोगे हाँ, यही मतलब है क्योंकि x और y की वैल्यू ये आई है, ठीक है। तो दोस्तों डायरेक्ट यहीं से आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है यार, दोस्तों यहीं से आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। आपको इससे मतलब नहीं है कि कैसे सोल्व हो रहा है कैसे नहीं सोल्व हो रहा है, आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्या याद रखना है आपको, डायरेक्ट यही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि यदि एक बिंदु हमारा ए है, एक बिंदु बी है और उसके निर्देशांक क्रमशः x1 और y1 और x2 और y2 है और उन दोनों बिंदुओं को एक तीसरा बिंदु p अंतः विभाजित करता है m अनुपात n में, तो ऐसी स्थिति में इस p बिंदु को जो निर्देशांक होंगे, ऐसी स्थिति में इस p बिंदु को जो निर्देशांक होंगे, ऐसी स्थिति में इस p बिंदु को जो निर्देशांक होंगे वो इस p बिंदु के जो निर्देशांक होंगे mx2 इस p बिंदु के जो निर्देशांक होंगे mx2 my2, इसी प्रकार यहाँ पर इससे करना है प्लस nx1, इसी प्रकार इससे करना है प्लस ny1 अपॉन m प्लस n अपॉन m प्लस n के बराबर, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है और उसको एक तीसरा बिंदु पी जो है अंत विभाजित कर रहा है m अनुपात n में, तो ऐसे में पी बिंदु के निर्देशांक होंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n के बराबर होंगे, ठीक है। ये चीजें आपको अच्छी तरीके से ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमारे अंदर क्लियरिटी आती है। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप पढ़िए कहोगे, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे यदि इसे 2:3 के अनुपात में बिंदु P विभाजित करता है। हाँ दोस्तों आपके सामने एक फिगर बना है, उस फिगर को मैं यहाँ पर बनाने की दोस्तों आपके सामने एक फिगर बना है, उस फिगर को मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों एक सीधी रेखा बनाई गई है और इस बिंदु को जो निर्देशांक दिया है हमें 2,9, ठीक है। इसी प्रकार इस बिंदु को जो निर्देशांक दिया है वो 6,11 दिया है। दोस्तों ये दोनों जो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदु को एक पी बिंदु जो है 2:3 में विभाजित करेंगे, कह रहा है ये जो पी बिंदु है, कह रहा है कि तब बताइए ये जो पी बिंदु है इसके निर्देशांक क्या होगा। कह रहा है कि तब बताइए ये जो पी बिंदु है इसके निर्देशांक क्या होंगे।
ठीक है। तो दोस्तों पी बिंदु के निर्देशांक करने के लिए अगर दोस्तों इन दोनों बिंदुओं को एक तीसरा बिंदु पी जो है 2:3 में विभक्त कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर आपको पी बिंदु के निर्देशांक पता करना है तो आपको कुछ मत करिए, आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए तो आएगा 12। ठीक है। जिस प्रकार आपने इसकी मल्टीप्लाई इससे किया उसी प्रकार इसकी मल्टीप्लाई इससे भी करिए, आएगा 22। दोनों जगह मिलेंगे। ठीक है। दोनों जगह मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। जिस प्रकार दोस्तों यहाँ पर आपने ऐसे किया है उसी प्रकार आप इसके साथ भी ऐसे करेंगे। यहाँ पर मैंने दो से किया ऐसे, तो क्या आया कहोगे, देखिए 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 6। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर मैं ऐसे कर दिया, ठीक है, तो 3 नहीं 27, यहाँ पर 27। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। दोस्तों दोनों को दोस्तों 2 और 3 इन दोनों के अनुपात से भाग दे दीजिए। इन दोनों का अनुपात का जोड़ है दोस्तों, अब दोनों को इन दोनों के अनुपातिक वैल्यू के जोड़ से भाग दीजिए। तो अनुपातिक वैल्यू का जोड़ कितना होगा, कहोगे 5 होगा, मतलब 5 से इधर भाग दीजिए, इधर भी भाग दीजिए। इस प्रकार दोस्तों ये जो निकल कर आया है ये कुछ और नहीं है, पी बिंदु के निर्देशांक है। ये जो निकल कर आया है ये कुछ और नहीं है, पी बिंदु के निर्देशांक है, पी बिंदु के निर्देशांक है। हाँ, इसे मैं अगर सोल्व करता हूँ तो 18/5 आया। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो ये आएगा 49/5। मतलब पी बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो 18/5 और 49/5 18/5 18/5 18/5 और 49/5 के बराबर होगा। हाँ, ठीक है। ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा? हाँ, हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। अब दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देखिए क्या कहना चाह रहा है, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु पी के निशान क्या होंगे यदि इसे 2:1 में बिंदु पी विभाजित करता है। हाँ दोस्तों आपके सामने फिर से इसी प्रकार का एक क्वेश्चन दिया है, दोस्तों ठीक फिर से आपके सामने उसी प्रकार का एक क्वेश्चन दिया है। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ये जो बिंदु दोस्तों दिया है इसका निर्देशांक बिंदु -3, -7 है, और ये जो बिंदु दिया है इसके निर्देशांक 5, -7 दोस्तों ये जो दोनों बिंदु हैं इन दोनों बिंदुओं को एक तीसरा बिंदु पी जो है 2:1 में विभाजित कह रहा है। कितना बताइए इस पी बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। अगर दोस्तों आपको पी बिंदु के निर्देशांक पता करने हैं, अगर दोस्तों इन दोनों बिंदुओं को एक तीसरा बिंदु पी 2:1 में विभक्त कर रहा है और आपको इस पी बिंदु के निर्देशांक पता करने हैं, तो ऐसी में आपको मतलब इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए, तो आया 10। जिस प्रकार इसकी मल्टीप्लाई आपने इससे की है उसी प्रकार इसकी मल्टीप्लाई इधर भी कर दीजिए, तो आया -6। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई इधर करिए, तो क्या आया -3 यहाँ पर लिखिए। जिस प्रकार दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई इधर की है उसी प्रकार यहाँ पर करके यहाँ पर लिखिए, तो आया -6। ठीक है। दोस्तों अब दोस्तों क्या करना है आपको, दोनों की जो अनुपातिक वैल्यू है अनुपातिक वैल्यू के जोड़ से भाग लेंगे। तो मैंने भाग लिया यहाँ पर, यहाँ पर भाग देता हूँ, तो लिया। हाँ, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो पी बिंदु के जो निर्देशांक होंगे 7/3, 7/3, 24/3, 24/-3। हाँ भैया, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी हो जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी हमें कोई एक मिनट -23/3 हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई, अच्छी तरीके से आई होंगी। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी तो होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिंदु जिसके निर्देशांक क्रमशः -1, -2 है और -7, 5 है। कह रहा है को एक तीसरा बिंदु P जिसके निर्देशांक 3, 0 है, कह रहा है अंततः विभाजित करता है। कह रहा है कि तो बताइए कि तीसरा बिंदु दोनों बिंदुओं को किस अनुपात में विभाजित करता है। हाँ, किस अनुपात में विभाजित करता है, ये कह रहा है, कहोगे हाँ। ये तो कह रहा है, कहोगे हाँ, यही कह रहा है। ठीक है। दोस्तों मैं आकृति बना लेता हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ आए।
जब आप परिपक्व हो जाएंगे तब आपको ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ये एक हमारी रेखा थी। दोस्तों इस बिंदु का जो निर्देशांक है -1, -2, और ये जो बिंदु है इस बिंदु के निर्देशांक -7, -5, -7, -5। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कर देगा। दोस्तों इन दोनों बिंदुओं को एक पी बिंदु जो है, पी बिंदु काट रहा है, अंतर विभाजित कर रहा है। दोस्तों इन दोनों बिंदुओं को एक पी बिंदु अंतर विभाजित कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये जो पी बिंदु अंतर विभाजित कर रहा है वो उसके निर्देशांक 3,0 है। क्या है? 3,0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। दोस्तों ये जो पी बिंदु है, ये जो पी बिंदु अंतर विभाजित कर रहा है इन दोनों बिंदुओं को, उसके निर्देशांक 3,0 है। ठीक है, ये तो करेक्ट हो गया। हाँ, कह रहा है कि ये बताइए ये जो पी बिंदु है इन दोनों बिंदुओं को किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है। हाँ कर दिया। मान लीजिए दोस्तों ये जो पी बिंदु है इन दोनों बिंदुओं को एम अनुपाते एन में विभाजित कर रहा है, एम अनुपाते एन में विभाजित कर रहा है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए दोस्तों ये जो पी बिंदु है इन दोनों बिंदुओं को एम अनुपाते एन में विभाजित कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल के लिए दोस्तों ये आप भूल जाइए कि पी बिंदु, दोस्तों फिलहाल के लिए आप ये भूल जाइए कि पी बिंदु के जो निर्देशांक है 3,0। फिलहाल के लिए दोस्तों आप ये भूल जाइए कि पी बिंदु के निर्देशांक 3,0। तो यहाँ पर साफ-साफ दिख रहा है, यहाँ पर साफ-साफ दिख रहा है कि एक बिंदु हमारा -1, -2 था, दूसरा बिंदु -7, -5 था, और उसको एक पी बिंदु जो है एम अनुपाते एन में डिवाइड किया है। हाँ, उन दोनों बिंदुओं को एक पी बिंदु जो है एम अनुपाते एन में विभाजित कर रहा है। अगर दोस्तों पी बिंदु एम अनुपाते एन में विभाजित कर रहा है तो तब आप मुझे बताइए पी बिंदु के निर्देशांक चाहूंगी, तब मुझे बताइए पी बिंदु के निर्देशांक चाहूंगी। तो देखिए अगर पी बिंदु एम अनुपाते एन में इन दोनों बिंदुओं को विभाजित कर रहा है तो ऐसे में पी बिंदु के जो निर्देशांक होंगे, इस निर्देशांक पता करने के लिए आपको इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए। तो मैंने किया तो आया -7 है। तो वह इसकी मल्टीप्लाई आपने इससे किया है, इसी प्रकार इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए तो -5 हमारा। तो वह देखिए जिस प्रकार आपने यहाँ पर किया है उसी प्रकार आपने यहाँ पर भी करिए, कर दिया तो क्या आया? हो गया माइनस का एन आया। जिस प्रकार मैंने यहाँ पर इसके साथ किया वैसे यहाँ पर करूँगा। ठीक है, तो माइनस का 2 कोई दिक्कत नहीं, पसंद कर लेंगे। अब क्या करने को गया, अब दोनों की अनुपातिक जोड़ से, अनुपातिक वैल्यू जो है उनके जोड़ से भाग देंगे। तो मैंने भाग दिया, यहाँ पर भी भाग दिया। इस प्रकार से तो देखा जाए तो जो पी बिंदु के नुकसान थे, फिर इस प्रकार से तो देखा जाए तो पी बिंदु के नुकसान क्या होंगे, माइनस पी बिंदु के नुकसान क्रम से ये और ये होंगे, ये और ये होंगे। हाँ, पी बिंदु के नुकसान क्या होंगे, ये होंगे। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में हमसे कहा है कि पी बिंदु के नुकसान देखा जाए तो ये होंगे, ये होगा और ये होगा। दोस्तों हम कह रहे हैं कि भैया पी बिंदु के नुकसान ये होगा, ये होगा, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो पी बिंदु के नुकसान ये होगा और ये होगा। हाँ, मतलब ये अगर दोस्तों हमारे अनुसार पी बिंदु के निर्देशांक ये होगा, ये होगा और ये होगा, और क्वेश्चन के अनुसार ये होगा, ये होगा और ये होगा, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इसकी वैल्यू जो होगी इसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। हाँ, हाँ, ठीक है। अब दोस्तों हमें एम और एन की वैल्यू निकालनी है, एम और एन की अनुपातिक वैल्यू को पता करना है। तो हाँ ठीक है, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू इसके बराबर लेकर सोल्व करता हूँ तो मुझे गुणा भाग करने में थोड़ा दिक्कत होगी। हाँ ठीक है, तो क्यों ना दोस्तों मैं, अगर मुझे एम और एन की अनुपातिक वैल्यू को पता करना है तो क्यों ना मैं इसकी बराबर, इसकी ये वैल्यू जो है इसके बराबर लेकर सोल्व कर लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये वैल्यू जो है इस वैल्यू के बराबर है। कहोगे हाँ, तो दोस्तों इस वैल्यू के बराबर मैंने जीरो रखनी है, क्योंकि दोस्तों आपको चित्र के पता है कि आपको चित्र के पता है कि ये जो वैल्यू है वास्तव में इसके बराबर होगी, इसलिए दोस्तों इस वैल्यू के बराबर मैंने जीरो रख लिया और सोल्व करने की कोशिश की। ठीक है दोस्तों, सोल्व करूंगा तो m प्लस एन की वैल्यू ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस प्रकार -5 m बराबर -5 m -2n बराबर जीरो आएगा, और -2n को उधर ले जाता हूँ तो -5m बराबर 2n के आ जाएगा। हाँ ठीक है, 2n के आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक मिनट रुक जाइए, ये कहाँ से आ गया। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, मैं देख लेता हूँ। दोस्तों ये जो -5 है ये -5 नहीं आएगा मेरे पास। एक मिनट रुक जाइए, इसकी मल्टीप्लाई -7n है। ठीक है,
यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई -7m इसके साथ मल्टीप्लाई करो 5 होगी, इसकी मल्टीप्लाई इधर करूँगा तो -2 आएगा, माइनस आएगा। एक मिनट रुक जाइए दोस्तों, मैं देख लेता हूँ गड़बड़ी आखिर कहाँ से हो रही है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन मैंने गलत लिखा है क्या? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर प्लस साइन है। ठीक है, तो दोस्तों m की मल्टीप्लाई इधर करता हूँ तो -7m आया, m की मल्टीप्लाई यहाँ पर करता हूँ तो 5m आएगा। ठीक है, इसी प्रकार m की मल्टीप्लाई यहाँ पर करता हूँ तो -10 आएगा, m की मल्टीप्लाई यहाँ पर करता हूँ तो -2 आएगा, दोनों को m प्लस m से भाग दिया। ठीक है दोस्तों, देखा जाए तो p बिंदु के निशान क्या निकल कर रहा है, ये है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ये है, मतलब ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके। हाँ, अगर दोस्तों मैं ये बराबर इसके लेकर सोल्व करता हूँ तो गुणा भाग करने में दिक्कत होगी, इसलिए दोस्तों मैंने ये बराबर इसके लेकर सोल्व कर दिया। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसकी वैल्यू जो है इसके बराबर है। तो दोस्तों अगर मैं इसको ये बराबर इसके लेकर सोल्व करता हूँ तो -5m बराबर 5m बराबर 2m के आएगा, 5m बराबर 2m के आएगा, 5m बराबर 2m के आएगा। यहाँ से दोस्तों m और n की अनुपातिक वैल्यू निकालता हूँ तो निकल कर आएगा 2:5 निकल कर 2:5 मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो m और n के अनुपातिक वैल्यू जो है 2:5 है, 2:5 है। हाँ, 2:5 है, मतलब इन दोनों बिंदुओं को p बिंदु जो है 2:5 में विभाजित कर रहा है, 2:5 में विभाजित कर रहा है, क्योंकि m और n की अनुपातिक वैल्यू क्या है, ये 2:5 है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। दोस्तों यहाँ पर 5 था, ना कि -5 था। ठीक है, मैं क्वेश्चन के अंदर भी सही कर देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन कम हो जाए, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। अब दोस्तों आइए हम अगले क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि s जिसके निर्देशांक -1, है, कह रहा है, और p जिसके निर्देशांक 1,4 है, कह रहा है बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु t जो है x,0 किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है दोस्तों मैं एक फिगर बना लेता हूँ पहले, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो दोस्तों मैंने ये रेखा बना, ठीक है, एक रेखा खींची, एक रेखा मैंने खींची, कोई दिक्कत नहीं, पसंद होगी नहीं हमें, कोई दिक्कत नहीं। एक रेखा खींची, मान लीजिए दोस्तों ये जो बिंदु है, इस बिंदु के निर्देशांक, इस बिंदु का नाम S है। दोस्तों ये जो S है इसके निर्देशांक क्या दिया, कहोगे -1, -1 दिया, -1, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों ये जो बिंदु है ये P है, इसके निर्देशांक क्या दिया, कहोगे इसके निर्देशांक दिया है 1,4, 1,4 में, कोई दिक्कत नहीं, पसंद होगी। कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि S कह रहा है S जिसके निर्देशांक -1, है, और कह रहा है P जिसके निर्देशांक 1,4 है। कह रहा है इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है, इस रेखा को एक बिंदु जो है P, जिसके निर्देशांक x,0 है, कह रहा है जिसके निर्देशांक x,0 है, कह रहा है किस अनुपात में विभक्त करेगा। हाँ, कह रहा है कि एक बिंदु S है जिसके निर्देशांक -1, है, एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक 1,4 है। कह रहा है इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली जो रेखा है, मतलब ये वाली जो रेखा है, कह रहा है इसको एक बिंदु T जिसके निर्देशांक x,0 है, कह रहा है किस अनुपात में विभक्त करेगा। मान लीजिए दोस्तों ये जो T बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं को m/n में विभक्त करना है, आपको कोई दिक्कत है, कभी नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कर देना, हमें कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल के लिए दोस्तों ये भूल जाइए कि टी बिंदु के जो निर्देशांक है, ये जो टी बिंदु है इसके निर्देशांक जो है x,0 है। फिलहाल के लिए ये आप भूल जाइए, ठीक है। तो दोस्तों आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक बिंदु ऐसे जिसके निर्देशांक ये है, और एक बिंदु टी है जिसके निर्देशांक ये है, ठीक है, ये है, और उन दोनों बिंदुओं को एक बिंदु जो है टी m/n में विभक्त कर रहा है। हाँ, अगर दोस्तों m/n में, अगर दोस्तों ये टी बिंदु जो है m/n में विभक्त कर रहा है, तो ऐसी में आप मुझे टी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, अगर आपको टी बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं तो आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए। तो मैं जिस प्रकार आपने m की मल्टीप्लाई इससे किया, इसी प्रकार यहाँ पर भी कर दीजिए, तो यहाँ पर 4m, ठीक है।
तो वह देखिए जिस प्रकार आप इसके साथ ऐसा कर रहे हो उसी प्रकार यहाँ पर भी आप ऐसा करिए। तो क्या आया माइनस एन आया, मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसी प्रकार यहाँ पर भी करूँगा तो माइनस एन आया यहाँ पर। आप क्या करने को देखिए दोनों एम प्लस एन से भाग लेंगे, तो एम प्लस एन से मैंने भाग दिया, एम प्लस एन से मैंने भाग दिया। कोई दिक्कत नहीं परेशानी कर देंगे, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ पर भी देखिए मैंने एम प्लस एन से भाग दिया। तो दोस्तों ये जो निकल कर आया ये कुछ और नहीं है, टी बिंदु के निर्देशांक। दोस्तों हमारे अनुसार देखा जाए तो टी बिंदु के निर्देशांक क्या है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा था कि टी बिंदु के जो निर्देशांक है एक्सपोनेंट 0 है। हम कह रहे हैं कि भैया ये है और यहाँ। अगर दोस्तों हमारे अनुसार टी बिंदु के निर्देशांक ये है और क्वेश्चन के अनुसार ये है, तो ऐसी स्थिति में ये वाली जो वैल्यू होगी इसके बराबर होगी और ये वाली जो वैल्यू होगी इसके बराबर होगी। तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या निकालना था, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो हमें ये पता करना था कि टी बिंदु जो है किस अनुपात में विभक्त कर रहा है इन दोनों बिंदुओं को। हाँ, मतलब एम और एन की अनुपातिक वैल्यू निकालना है। क्योंकि अगर दोस्तों मैं ये वैल्यू जो है इसके बराबर रखकर सोल्व करता हूँ तो मुझे कठिनाई होगी, इसलिए दोस्तों मैंने ये वाली वैल्यू जो है इसके बराबर रखकर सोल्व करने की कोशिश की। ठीक है, तो दोस्तों आपको चित्र से पता है कि ये जो वैल्यू है 0 के बराबर होगी, तो मैंने इसके बराबर 0 रख लिया और इसे सोल्व करने की कोशिश की। ठीक है, अगर दोस्तों मैं सोल्व करता हूँ तो 4m बराबर मुझे n की प्राप्त होगा। यहाँ से देखा जाए तो m और n की अनुपातिक वैल्यू जो आएगा वो 1:4 आएगा। m और n की अनुपातिक वैल्यू क्या आएगा, 1:4 आएगा। अगर दोस्तों m और n की अनुपातिक वैल्यू 1:4 रही है, तो ऐसी स्थिति में मैं कह सकता हूँ कि भैया जो टी बिंदु है S और T बिंदु को 1:4 में विभक्त कर रहा है। हाँ, विभाजित करेगा या विभक्त कर रहा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं परेशानी कोई में कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब दोस्तों हमें कुछ और कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखना है, कुछ और कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखना है। ठीक है, कुछ और कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखना है, कुछ और कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखना है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, दोस्तों इस कॉन्सेप्ट में कह रहा है कि यदि दो बिंदु a, b जिसके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 है, तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक जो होंगे x1 + x2/2 y1 + y2/2 होंगे। हाँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए दोस्तों एक बिंदु हमारा ये है और जो दूसरा बिंदु है, कोई दिक्कत नहीं परेशानी कोई नहीं। दोस्तों ये जो बिंदु है इसके निर्देशांक जो है x1 y1 है और जो b बिंदु है इसके निर्देशांक x2 y2 है। दोस्तों दोनों बिंदुओं को मैंने एक रेखा के द्वारा मिला, खींचकर मिला, कोई दिक्कत नहीं परेशानी कोई नहीं। दोस्तों एक बिंदु A है जिसके निर्देशांक x1 और y1 है, एक बिंदु B है जिसके निर्देशांक x2 और y2। ठीक है, दोस्तों इस कॉन्सेप्ट में कह रहा है कि यदि दोस्तों इस कॉन्सेप्ट में कह रहा है कि यदि एक बिंदु हमारा A है जिसके निर्देशांक x1 और y1 है और एक बिंदु B जो है उसके निर्देशांक x2 और y2 है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु मान लीजिए ये है। ठीक है, मध्य बिंदु इन दोनों का ये है। मध्य बिंदु कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होंगे, मतलब ये जो इसके निर्देशांक, ये जो मध्य बिंदु है इसके जो निर्देशांक होंगे, कह रहा है इसके जो निर्देशांक होंगे x1 + x2/2 और y1 + y2/2। यही हमसे कह रहा है। दोस्तों फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट में हमसे कह रहा है कि यदि एक बिंदु जिसका निर्देशांक x1 और y1 है और एक बिंदु हमारा b जिसके निर्देशांक x2 और y2 है, तो ऐसी में a और b बिंदु के जो मध्य बिंदु है उसके निर्देशांक जो होंगे x1 + x2/2 होंगे और y1 + y2/2। ये हमसे कह रहा है, मतलब इसके जो निर्देशांक होंगे इन दोनों बिंदुओं के बीच का मध्य बिंदु होगा उसके जो निर्देशांक होंगे ये। कोई दिक्कत नहीं परेशानी कोई नहीं। आखिर ये कैसे हो रहा है, आइए हम क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे हो रहा है। दोस्तों मान लीजिए एक बिंदु हमारा A है जिसके निर्देशांक x1 और y1। ठीक है, एक बिंदु B है जिसके निर्देशांक x2 और y2। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को दोस्तों एक बिंदु P जो है 1:1 में दोस्तों एक बात बताइए, ठीक है, बाद में वो चीज करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बिंदु हमारा A था, एक बिंदु B था और उन दोनों बिंदुओं को एक बिंदु P जो है अंतः विभाजित करता है 1:1 में। ठीक है, तब आप मुझे बताइए ये जो P बिंदु है
ये जो P बिंदु है इसके निर्देशांक क्या होंगे, तो ये आप मुझे बताइए इस P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो देखिए अगर आपको P बिंदु निर्देशांक पता करना है तो आप इसकी मल्टीप्लाई इधर करिए, F2 आ गया, और इसकी एक की मल्टीप्लाई इधर भी कर दीजिए, यहाँ पर y2। तो मैं जिस प्रकार आपने इसके साथ किया उसी प्रकार आप यहाँ पर भी इसके साथ किया, मैंने यहाँ पर किया, यहाँ पर। तो वह देखिए इसी की इसके साथ भी कर दीजिए, यहाँ पर y1। तो वे दोनों के अनुपातिक वैल्यू की जोड़ से भाग देंगे, मैंने भाग दे दिया, दोनों की अनुपातिक वैल्यू का जोड़ जो होगा 2 होगा, मैंने भाग दिया। इस प्रकार देखा जाए तो P बिंदु के निर्देशांक x1 + x2 अपॉन 2 आए और y1 + y2 अपॉन 2 आए। हाँ दोस्तों एक बात बताइए, P बिंदु जो है, P बिंदु के निर्देशांक क्या आया है, ये आया है। हाँ दोस्तों आप खुद सोचिए दोस्तों, P बिंदु जो है 1:1 में व्यक्त कर रहा है। हाँ इसका मतलब दोस्तों क्या है, दोस्तों अगर P जो है 1:1 में व्यक्त कर रहा है तो इसका मतलब जो है P जो है एक तरह से देखा जाए तो मध्य बिंदु है। क्योंकि दोस्तों अगर मैं अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाऊं तो इसका मतलब यही है कि अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 यूनिट है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 यूनिट है। मतलब दोस्तों देखा जाए तो P क्या है, मध्य बिंदु है, A और B का मध्य बिंदु है। तो दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो ये जो P जो है मध्य बिंदु है। तो इस प्रकार देखा जाए तो मध्य बिंदु के निर्देशांक आए हैं। हाँ मध्य बिंदु के निर्देशांक आए हैं। हाँ तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक बिंदु A था, एक बिंदु B था, और उन दोनों के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या निकल कर आया हो गया, एक बिंदु दोस्तों आप देख रहे हैं कि A है, एक बिंदु B है, और उन दोनों के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या निकल कर आया हो गया, x1 + x2 अपॉन 2 और y1 + y2 अपॉन 2 निकल आया। तो यहीं से दोस्तों हमारा एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, दोस्तों यहीं से हमारा एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि यदि दो बिंदु A और B जिनके निर्देशांक x1 और y1 और x2 और y2 है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होगा x1 + x2 अपॉन 2 y1 + y2 अपॉन 2। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपको समझ में आ गया है तो आइए हम क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन ध्यानपूर्वक देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि दो बिंदु A B जिसके निर्देशांक क्रम से -5, 6 और 7, 3 है, तो कह रहा है कि तो इन दोनों बिंदुओं के, 1 मिनट रुक जाइए, मैं इसे गाढ़ा कर देता हूँ, बहुत ही हल्का हो रहा है ये। अब समझ में आएगा, अब पढ़िए, 1 मिनट रुक। अब पढ़िए दोस्तों, अब आपको साफ दिखेगा। दोस्तों इसको 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि यदि दो बिंदु ए बी जिसके निर्देशांक क्रमशः -5, 6 और 7, 3 है, कह रहा है तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। हाँ ये करेक्ट हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एक बिंदु ए है जिसके निर्देशांक -5, 6। दोस्तों मैं तेजी से करने के लिए आपको तरीका भी बताऊँ कैसे आप तेजी से कर सकते हैं। कह रहा है एक दूसरा बिंदु बी है जिसके निर्देशांक 7, दोस्तों हमसे कह रहा है कि ये जो ए बिंदु है और बी बिंदु है, इनके मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। दोस्तों आपको चित्र में पता है कि मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है, किसी भी दो बिंदुओं के बीच की मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है x1 + x2 अपॉन 2 और y1 + y2 अपॉन 2 होता है। मध्य बिंदु के निर्देशांक दोस्तों निकालने के लिए, ए और बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर x1, x2 और y1, y2 की वैल्यू रख दी। ठीक है, तो दोस्तों मैंने x1 की वैल्यू क्या हो गया, -5 है, x1 की वैल्यू क्या हो गया, -5 और x2 की वैल्यू 1 मिनट हो गई, और x2 की वैल्यू क्या हो गया, 7। ठीक है, दोनों का जोड़ क्या हो गया, दिखा जाए तो दोनों का जोड़ जो आएगा 2, और 2 को मैं 2 से भाग दूंगा तो आ जाती है। इसी प्रकार दोस्तों y1 का जो वैल्यू क्या हो गया, 6 है, y2 की वैल्यू क्या है, 9 है, और दोनों का जोड़ क्या हो गया, 9 आया, और 9 को 2 से भाग दूंगा तो आया 9/2।
इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इसके मध्य बिंदु ए और बी जो है, ए और बी बिंदुओं के मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होंगे 1,9 होगा, 1,9/2 होगा, 1 और 9/2 होगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आ रही हैं। तो दोस्तों आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आपको खुद पता होना चाहिए कि मध्य बिंदु के हम आप दोस्तों खुद ये सब क्यों कर रहे हैं? आप खुद सोचिए दोस्तों, आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर एक्स वाले जो टर्म थे, एक्स वाले टर्म का जोड़ का आधा कर दिया गया है। इसी प्रकार वाई वाले टर्म का जोड़ का आधा कर दिया गया है और मध्य बिंदु का निर्देशांक आ गया है। हाँ, तो दोस्तों ये सब फॉर्मूला लिखने की क्या जरूरत है? आप सीधे ही यहाँ पर एक्स वाले टर्म का जोड़ का आधा कर दीजिए और वाई वाले टर्म का जोड़ आधा कर दीजिए, और जो आएगा वो कुछ और नहीं, मध्य बिंदु के निर्देशांक आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये सब मत लिखिए, सीधे आप करिए। दोस्तों इन दोनों का जोड़ आप करते हो तो क्या आता होगा? देखिए ये भी एक्स वाला टर्म है, ये भी एक्स वाला टर्म है। अगर हम जोड़ करते हैं तो आएगा 2 और 2 का मैं आधा करता हूँ तो आएगा 3। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों इन दोनों का जोड़ करिए तो 9, 9 का आधा करता हूँ तो 9/2 आएगा। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ए और बी के मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होंगे 1,9/2 होंगे, 1,9/2 होगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब दोस्तों अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु पी खंड ए बी का मध्य बिंदु है। कह रहा है पी बिंदु पी जो है खंड ए बी का मध्य बिंदु है। कह रहा है पी बिंदु के निर्देशांक जो है 2,1 है। कह रहा है और बिंदु बी के जो निर्देशांक है 11,5। ठीक है, कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक क्या होंगे? बिंदु ए के निर्देशांक क्या होंगे? हाँ, मैं फिगर बना देता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट में करवा दूंगा, चिंता मत करना। मान लीजिए दोस्तों ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। कोई दिक्कत नहीं, पसंद कर गई। दोस्तों हमें हमें दोस्तों पी और इन दोनों का मध्य बिंदु जो है पी है। दोस्तों एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है और इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु जो है पी है। दोस्तों जो मध्य बिंदु पी है इसके निर्देशांक 2,1 दिए हैं, 2,1 दिए हैं। और पी बिंदु जो है उसके निर्देशांक 11,5 दिए हैं, 11,5 दिए हैं। कह रहा है कि बताइए ए बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। मान लीजिए दोस्तों ए बिंदु के निर्देशांक x, y होंगे। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। ठीक है दोस्तों, फिलहाल के लिए आप ये भूल जाइए। दोस्तों आप फिलहाल के लिए भूल जाइए कि पी बिंदु के जो निर्देशांक है 2,1। ठीक है दोस्तों, आपको साफ साफ दिख रहा है एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है और उसके निर्देशांक क्रमशः एक्स वाई और 11 और 5। और पी क्या है? उसके मध्य बिंदु है। तो अगर दोस्तों ए और बी का मध्य बिंदु पी है तो आप मुझे बताइए पी बिंदु के तो जो पी बिंदु तो आप मुझे बताइए पी बिंदु अगर मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु पी है, तो आप मुझे बताइए पी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो देखिए किसी भी देखिए दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है x1 प्लस किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2 होता है। अगर आपको ए और बी बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है तो आपको यहाँ पर सारी वैल्यू रखनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है मैं रख देता हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने रखनी। दोस्तों x1 क्या है? कहोगे x और x2 क्या है? कहोगे 11 है। तो ऊपर क्या है? 11 प्लस x है, 11 प्लस x को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये निकलेगा। कोई दिक्कत नहीं, पसंद कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं। मैं आपको डायरेक्ट भी बता दूंगा कैसे करेंगे, मैं आपको डायरेक्ट भी बता दूंगा कैसे करेंगे। आप घबराइए, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर इसी प्रकार दोस्तों y1 की वैल्यू क्या है? तो अगर y1 की वैल्यू देखा जाए तो y है और y2 की वैल्यू क्या है? 5 है और इन दोनों की वैल्यू रखकर 2 से भाग देंगे। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो जो p बिंदु इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ए बी के मध्य बिंदु p का जो निर्देशांक होगा ये होगा। दोस्तों हमारे अनुसार देखा जाए तो p बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? ये होंगे, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ये होंगे, मतलब ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके। अगर दोस्तों हमारे अनुसार ये होंगे, क्वेश्चन कह रहा है ये होंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये बराबर इसके है, ये बराबर है इसके। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर दोस्तों ये बराबर है इसके तो मैं ये बराबर इसके कर लेता हूँ। ठीक है, y प्लस 5/2 जो है किसके बराबर है? कहोगे 1 के बराबर, तो मैंने 1 के बराबर कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से मैं अगर y की वैल्यू निकालता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी? कहोगे y की वैल्यू देखा जाए तो -3 आएगी। हाँ -3। यहाँ तक आप सहमत हैं मेरी बात से? कहोगे। इसी प्रकार दोस्तों 11 प्लस x/2 किसके बराबर? कहोगे 2, मैंने 2 के बराबर कर दिया।
2 के बराबर कर लिया। यहाँ से दोस्तों अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या होगा, देखिए 2 दूनी 4, x बराबर देखा जाए तो -7 -7 इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो x की वैल्यू क्या है, तो -7 आया है और y की वैल्यू क्या है, तो -3 है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह ए बिंदु के जो निर्देशांक है -7 होगा -7 होगा -3। हाँ, आशा करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आ गई। लेकिन दोस्तों आप क्यों ऐसे कर रहे हैं, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आपको ये सब ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप तेजी से निकालिए ना। दोस्तों आपको चित्र किस पता है, दोस्तों आपको चित्र किस पता है, दोस्तों अगर आपको तेजी से निकालना है, अगर दोस्तों आपको तेजी से निकालना है तो आपको समझ करिए मध्य बिंदु के निर्देशांक को पकड़िए। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है, 2,1, ठीक है 2,1 है। दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि इस और इसका जोड़, इसका और इसका जोड़ जो है, इसका और इसके जोड़ का आधा जो होता है वास्तव में इसके बराबर होता है। हाँ, दोस्तों आप जब इसका और इसका जोड़ करते हैं और उसका आधा करते हैं तो ये प्राप्त होता है, तो ठीक है 1 मिनट, ठीक है मैं दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन हो, ठीक है दोस्तों। अगर आप दोस्तों यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू बतानी है, हाँ दोस्तों आपको अगर तेजी से निकालना है तो आप एक काम करिए, मध्य बिंदु के निशान को पकड़िए, ठीक है दोस्तों। मध्य बिंदु के निशान क्या है, 2,1। आप क्या करिए दोस्तों, 2 का दुगुना करिए, क्या आया 4 आया, 4 आया। अब दोस्तों अगर दोस्तों आप ए बिंदु के ये वाला निर्देशांक घटाते हैं तो आपको बी बिंदु का ये वाला निर्देशांक मिलेगा। अगर आप बी बिंदु के ये वाला निर्देशांक घटाते हैं तो ये वाला निर्देशांक मिलेगा, ठीक है। हमें ये वाला निर्देशांक निकालना है, कहोगे हाँ, तो दोस्तों मैंने ये वाला बी बिंदु के निर्देशांक का x वाला टर्म घटा दिया। तो अगर मैं घटाता हूं तो क्या मिलेगा, कहोगे देखिए अगर आप घटाते हो तो -7 मिलेगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो x की वैल्यू क्या है, कहोगे x की वैल्यू देखा जाए तो -7 आएगा, x की वैल्यू -7, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों एक का मैंने क्या किया, दुगुना किया। अब दोस्तों एक का दुगुना किया तो आया 2, ठीक है। अगर दोस्तों दो में से ये y वाला टर्म घटाता हूं तो ये वाला टर्म मिलेगा। इसी प्रकार अगर बी बिंदु का ये वाला टर्म घटाता हूं तो ये वाला टर्म मिलेगा। मुझे ये वाला टर्म निकालना है, हाँ तो मैंने ये वाला टर्म घटा दिया। तो अगर मैं घटाता हूं तो क्या मिलेगा, देखिए -3 आएगा। इस प्रकार दोस्तों ये दिखा जाए तो ये कुछ और नहीं है, -3 ये कुछ और नहीं है, y बिंदु के नुकसान है, y बिंदु के नुकसान है, हाँ y बिंदु के नुकसान है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो x की वैल्यू क्या है, -7 है, जब y की वैल्यू क्या है, -3 है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए बिंदु के जो निशान है क्रमशः -7 -3 है। इस प्रकार हम तेजी से भी कर सकते थे, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आ जाएंगी, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।